जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज प्लाई सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्री, जो लगभग 2-2.5 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, नेगेटिव में रिटर्न दिया है। अभी ये चल नहीं रहा, एक रेजिस्टेंस है, जो एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है, उसको ब्रेकआउट करने के बाद भी अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके क्वार्टरली रिजल्ट है, हर मतलब 3 पिछले क्वार्टर के रिजल्ट है वो एक कंसोलिडेट है। उसी तरह से प्राइस में भी आपको कंसोलिडेट दिखाई देगा। तो हम उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये ग्रीन पैनल इंडिसेस का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम की चार्ट की बात की जाए तो देखिए, ये मार्केट में कंपनी लिस्टेड अक्टूबर 19 में मार्केट में लिस्टेड हुई। 60 रुपये, मतलब लगभग ये लिस्टेड हुआ था 35 रुपये के स्टॉक के लगभग, और फिर इसने एक कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की ब्रेकआउट किया तो 635 के लगभग इसने टॉप लगाया। कहने का मतलब है कि यहाँ से 20 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया, फिर बाद में डाउन ट्रेंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी स्टॉक मान लीजिए 20 गुना हो चुका है, 20 गुना होने के बाद में अपने को एक बात हमेशा ध्यान रखिए, 20 गुना हो गया तो उसको डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। वो डाउन ट्रेंड में किस तरह से आ जाएगा, क्योंकि प्राइस का कंसोलिडेट, ऐसा कोई सा भी बिजनेस मॉडल नहीं है जो आपको 20 गुना एक बार रिटर्न दे दे और फिर बाद में उसमें देता रहे। कोई सा भी चार्ट उठा के देख लीजिए उसमें, जैसे पहले आप देख सकते हैं मारुति ने 10 साल के बाद में अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया था अभी पिछले दिन। बाद में और भी कई स्टॉक है जो ब्रेकआउट हुए, जैसे आईटीसी ने कंसोलिडेट के बाद में 1.5-2 साल से अच्छा रिटर्न दिया है। और जैसे अभी देखोगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, 2-2.5 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया। एचडीएफसी बैंक है, कोई रिटर्न नहीं दिया। कोटक बैंक है, इसने भी कोई रिटर्न नहीं दिया। तो वो जिस तरह से प्राइस का बिहेवियर होता है वो 1-2 साल के साइकिल का टाइप का होता है। ये साइकिल चलती रहती है, 1-2 साल की साइकिल होती है, फिर बाद में उसको अप ट्रेंड में होता है। तो उसी तरह से ही आप देख सकते हो कि इसने टॉप कब लगाया था, अब अप्रैल 22 में, मतलब मार्च 22 में, लगभग 2 साल हो चुके हैं। 2 साल से ज़्यादा, 2-2.5 साल हो चुके हैं। अब हो सकता है कि एक अच्छा रिटर्न दे। तो हम जानते हैं उसके इंपॉर्टेंट लेवल में जानते हैं, लेकिन इसमें अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ब्रेकआउट कब करेगा, कहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस आएगा, उसको समझते हैं। तो देखिए, पहले चीज तो आता है अपने, ये अप ट्रेंड था, हाई अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं। और डाउन ट्रेंड होता है तो डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। किस तरह से होते हैं वो समझते हैं। देखिए, इसको एग्जांपल को हम एक छत के हिसाब से समझते हैं। मान लीजिए ये एक छत है, तो ट्रेंड को छत के हिसाब से समझते हैं। छत है तो ये सीढ़ियाँ हैं मान लीजिए, ठीक है, ये सीढ़ियाँ हैं, ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, ये नीचे जाने की सीढ़ियाँ हैं। तो ये इस तरह से सीढ़ियाँ हैं, तो ऊपर इस तरह से जा सकते हैं, पर इस तरह से जाएंगे। इसमें क्या है, एक टॉप ले लेते हैं, बॉटम ले लेते हैं। कहने का मतलब है कि ऊपर वाला टॉप, ऊपर सीढ़ी ये है, तो एक टॉप और बॉटम, तो ऊपर वाला टॉप हायर टॉप होता है, बॉटम लिया तो हायर बॉटम हो गया। कहने का मतलब है कि अप ट्रेंड में अपने को हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं। फिर देखिए यहाँ पर छत से आ जाते हैं, तो कोई इंसान इस छत पे जा, अगर यहाँ घूम रहा है कहीं, तो अपने कोई पता अंदाजा नहीं लगा सकते, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि वो कब नीचे आएगा। उसको अपन कब पता कर सकते हैं, जब वो डाउन ट्रेंड में होगा। डाउन ट्रेंड का मतलब नीचे आएगा छत में। छत पे से नीचे आएगा तो कैसे पता चलेगा, जो ऊपर वाली लास्ट सीढ़ी, ऊपर वाली लास्ट सीढ़ी थी, उसको ऊपर पैर रखेगा, मतलब जहां से ऊपर गया था उसी लास्ट पे एक पैर रखेगा, तो उसको अपन बोल सकते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन। और अपने को बाद में पता चलेगा कि इस तरह से वो नीचे आता है। इसमें क्या होगा, टॉप लिया बॉटम लिया, नीचे वाला टॉप क्या होता है, लोअर टॉप लोअर टॉप होता है, बॉटम लोअर बॉटम होता है। ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है। फिर बाद में अपन, अगर मान लीजिए उस इंसान को बोल दिया जाए कि आप छत पे वापस जाइए, तो किस तरह से जाएगा, वो एक कंसोलिडेट फेज हो, मतलब उसको यहाँ से घूमेगा, टर्न करेगा। आप मतलब ये फर्श आ गया, मतलब फर्श आ गया, एक सपोर्ट आ गया, तो सपोर्ट से वापस वो रिवर्स होगा, ट्रेंड चेंज करेगा। तो चेंज करेगा तो क्या होगा, अब देखो, ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि ट्रेंड चेंज करने के बाद ऊपर की तरफ, यहाँ से अगर इसको ऊपर वाली सीढ़ी को ब्रेकआउट कर दिया तो वो चला जाता है। ये जो आपने फॉर्मूला, मतलब चीजें देखी है, वो 80% काम करती है। लेकिन क्या है, मान लीजिए कभी कभार ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए छत से नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है इस तरह से, और कभी बीच से भी तो आ जाता है, और ऊपर नीचे आ रहा है तो बीच से भी घूम जाता है। तो वो चीजें होती है, तो वो 20% होती है, मत कह सकते हो, लेकिन 80% वो काम करती है। अब इस चार्ट में देखते हैं कि इसमें हायर टॉप हायर बॉटम, देखो हायर टॉप हायर बॉटम इस चार्ट पर आपको दिखाई दे रहे थे। ये अप ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड की बात करें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होते हैं। ये डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में ये एक रेजिस्टेंस था लोअर टॉप पैटर्न का, इसको ब्रेकआउट करने के बाद में ही अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी थी। ऐसे देखो, ब्रेकआउट भी हुआ, ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट रहा। इसीलिए हम डिस्कस करते हैं ब्रेकआउट का क्या, हम ब्रेकआउट पे पुल बैक पैटर्न का वेट करते हैं। ये देखो एक रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था ब्रेकआउट का, ब्रेकआउट इसने किया तो देखो कितनी ग्रीन कैंडल।
अब ब्रेकआउट में साइकोलॉजी किस तरह से रहती है कि देखिए ब्रेकआउट है तो सबको पता था कि ये यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था, पहले सपोर्ट था, ये सपोर्ट बना हुआ था, तो हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ यहाँ से, तो अपन रिटेल आदमी होते हैं, तो नॉर्मल इंसान होता है, वो ब्रेकआउट पर इस तरह से एंट्री कर लेता है इस पे, और वो ही यहाँ से सेलिंग बना दिया। आपको पता है ये एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पर एक सेलिंग टीआरसीपी बियरसिंग इनकल्पिंग पैटर्न बनाया और फिर नीचे की तरफ आ गया। तो ये इस तरह का होता है। तो ब्रेकआउट के लिए अगर हम यहाँ पुलबैक पैटर्न के लिए रुकते, ब्रेकआउट के लिए पुलबैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी या तो यहाँ देता या फिर उसको ब्रेकआउट करता, तो दोनों नियम ही ये अपना ये नेम सेटअप नहीं हुआ और फिर बाद में ये नीचे की तरफ आ गया। तो नीचे की तरफ एक ट्रेड लाइन को बार बार सपोर्ट ले रहा है। किस तरह से मैं ट्रेड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, एक 200 मूविंग एवरेज भी है यहाँ पर, कह सकते हैं ये ट्रेड लाइन मान ले सकते हैं, ये ट्रेड लाइन के पास में ही है। तो एक ऊपर की तरफ ट्रेड लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, एक ट्रेड लाइन ये कर लेते हैं। तो देखो ये ट्रेड लाइन के पास में ऊपर की ट्रेड लाइन को यहाँ रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ रेजिस्टेंस मिला है, इस ट्रेड लाइन के पास में यहाँ सपोर्ट मिला है, यहाँ पर सपोर्ट मिला है, यहाँ पर सपोर्ट मिला है। अब देखो छोटा सा एक पैटर्न बन रहा है, अगर सही से समझे तो एक पैटर्न बन रहा है। कौन सा पैटर्न बन रहा है, देखो यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बना है। अभी इसमें चार्ट में निकला, मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूंगा तो आपको दिख जाएगा। और दूसरा अगर देखें तो यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर बनता है तो ये यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब मैं देखो लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि देखो ये दो शोल्डर कह सकते हैं, ये डबल बॉटम पैटर्न बना, डब्लू पैटर्न बन गया, फिर ऊपर की तरफ आ गया, और ये डबल बॉटम मतलब ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, इस ऊपर वाली को, तो उसमें बाद में इस ट्रेड लाइन के पास में आके रेजिस्टेंस मिलने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस लेवल पर अपने को ध्यान रखना है कि इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ तक मूवमेंट आ सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस इस ट्रेड लाइन का रहेगा। ट्रेंगल पैटर्न को जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और ब्रेकआउट के बाद में ही एक अच्छा मतलब ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न का वेट जरूर करना। ब्रेकआउट जिस तरह से यहाँ फेल हुआ है वो यहाँ पर भी फेल हो सकता है। या फिर देखिए इसमें और थोड़ा सी समझेंगे, पहले थोड़ा सी बिजनेस मॉडल फंडामेंटल पर चले जाते हैं। देखो ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज एक प्लाई का मैन्युफैक्चरिंग करती है, अलग अलग, जैसे होटल हुआ, दूसरी मतलब के दरवाजे हुए, उस तरह की प्लाई का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसमें किस तरह के प्रोडक्ट है, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड एमडीएफ होता है, STWR होता है, प्री लिमिनेटेड MDF होता है, वुडन फ्लोर होता है, प्लाईवुड। इसमें मतलब कि आप देख सकते हो कि घर में, किचन में आप दरवाजे या फिर बाद में और भी फर्श पे इस तरह की प्लाई का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सारी जगह आपको 5 स्टार होटल में या सब जगह आपने देखा होगा, नॉर्मली सब जगह इस तरह की प्लाई यूज में की जाती है। ठीक है, ये लकड़ी से भी बनाया जाता है, कई होती है, जैसे प्लाई होती है वो क्या करते हैं, जैसे बुरादा होता है लकड़ी का, तो बुरादा होता है उसमें क्या है कि केमिकल मिला के फिर बाद में उसको मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं, तो उसको इंजीनियरिंग वुड इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं, वुड इंडस्ट्री बोलते हैं, ये इंजीनियरिंग वुड प्रोडक्ट है। तो ये क्या करते हैं, इंजीनियरिंग वुड का मतलब क्या हुआ, ये जो लकड़ी होती है उसका जो बुरादा होता है उसमें केमिकल मिला के फिर बाद में उसकी प्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। और लकड़ी होती है, जैसे और भी लकड़ी, जैसे अब और कई लकड़ी होती है उसका, जैसे सागवान की भी होती है और होती है, तो उनकी भी प्लाइयाँ बनती है, अच्छी अच्छी होती है उनकी, तो वो भी एक लेयर के रूप में तैयार की जाती है, तो अलग अलग होती है। अब इसमें देखिए अलग अलग इसमें यूज में की जाती है। थोड़ा सी इसका फंडामेंटल देखते हैं, क्योंकि देखिए फंडामेंटल की बात करें तो लगभग आप इसमें हम समझ लेंगे, देखेंगे कि लगभग आप देख सकते हो कोई रिटर्न नहीं दिया इसने मार्च 23 से, लगभग एक साल से तो कोई रिटर्न दिया नहीं। वो तो नेगेटिव में आप देख सकते हो, टॉप से माने तो टॉप से तो मेरे को लग रहा है 30-40-50% के लगभग पॉइंट नेगेटिव में है, करेक्शन में ये। तो ये एक साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया, एक साल से कंसोलिडेट है। पहले तो ये करेक्शन आई वो तो ठीक है, लेकिन एक साल में इस रेंज में ये कंसोलिडेट है, तो उसका रीजन अपन समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका क्वार्टरली रिजल्ट, जब भी कोई भी स्टॉक अगर कंसोलिडेट कर रहा हो तो उसमें अपने को ध्यान रखना है कि उसका क्या क्वार्टरली रिजल्ट कंसोलिडेट है, मतलब ज्यादा बढ़ नहीं रहे। इसका देखिए मार्केट कैप की बात करें तो 3922 मार्केट कैप, करोड़ का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसके बात करें तो करंट प्राइस की बात 320 है, हाई गया इसका 450, लो गया इसका 268 है। स्टॉक भी है 27 है, आरओसी इसका 12% है, आरओई इसका 11% है, फेस वैल्यू इसकी 1 है। अब आ जाते हैं इसके नीचे चार्ट को, अपन समझ क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट में क्या है कि देखिए सितंबर, दिसंबर और मार्च का देखते हैं तो सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट में इसमें देखेंगे। तो देखिए इसमें सितंबर में क्या 399 है, बाद में दिसंबर का 386 है, बाद में 397 है। तो इसमें अपन देखेंगे कि तो 10-10 करोड़ का ही प्रॉफिट हो रहा है, कभी कम होता जा रहा है, कभी
उसी तरह से एक्सपेंडिचर में 330, 325 और 345 है, ये इस तरह का एक्सपेंडिचर है। फिर बाद में नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट 41 है, बाद में 35 है, बाद में 30 है। तो इस तरह का ये नेट प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। अब आ गया नेट प्रॉफिट के बाद में बैलेंस शीट की। इक्विटी कैपिटल 12 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास में 3005 है, बोरोइंग इसका 296 है, अदर लायबिलिटी 278 है। और फिर बाद में इसका बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में होल्डिंग 53% है, एफआईज की 2% है, डीआईज की 26% है। डीआईज की होल्डिंग बहुत ही शानदार इसमें होल्डिंग है। गवर्नमेंट की होल्डिंग नहीं है, 17-18% इसकी पब्लिक की होल्डिंग है, और 1,21,000 मतलब लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो इसकी होल्डिंग तो ठीक है, एफआईज की होल्डिंग कम है, डीआईज की होल्डिंग अच्छी है। और बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो देखो अब की बार जो होती है तो प्लाई यूज में ज़्यादा की जाती है, सब जगह प्लाई यूज में किया जाए, होटल में मान लीजिए और कहीं भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, ऑफिस के लिए या फिर घर में यूज में करते हैं, तो ये ठीक है। लेकिन रीजन क्या है इसका स्टॉक रुकने का, मेन रीजन क्या, उस चीज़ को समझ सकते हो कि ये इसमें एक साल में ही आपको 20 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया, उस वजह से इसमें एक डाउनफॉल आना बहुत जरूरी था, और ये वो आ चुका है। तो जब इस ट्रायंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है। मान लीजिए इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो एक मेजर यहाँ पर एक सपोर्ट है, जहां पर कोई वीकली टाइम फ्रेम में कोई भी बाइंग टीआरसीपी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस रेंज के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी अपन अवॉइड कर सकते हैं, इसको कोई स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इस ट्रेड लाइन के पास में ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी देगा, तब भी इसका आपको 600 के लगभग और फिर बाद में ऊपर के लेवल दिखाई दे सकते हैं। ध्यान दीजिए कि Q1 के जो रिजल्ट आते हैं उस पर भी बहुत ही डिपेंड करेगा। अगर क्वार्टरली रिजल्ट इसके ठीक आ जाते हैं तो इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट कर देगा। और हमेशा ध्यान रखिए अगर कोई भी स्टॉक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर है तो उसके ज्यादातर क्वार्टरली रिजल्ट जाके देखोगे तो आपको कंसोलिडेट दिखाई देने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। स्टॉक अगर किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो वीडियो कमेंट में जरूर बताइए, उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। बिजनेस कोई भी स्टॉक होता है तो उसका फंडामेंटल बिजनेस मॉडल देखना जरूरी है, लेकिन टेक्निकल चार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। टेक्निकल चार्ट में अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि देखो यहाँ पर एक और भी देख सकते हैं कि ये यहाँ पर रुका हुआ है तो कोई ना कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो सकती है। 61% की रिट्रेसमेंट बहुत ही शानदार है, एग्जैक्ट देख पाओगे तो आप 61% की रिट्रेसमेंट के पास में आके यहाँ पर सपोर्ट लिया है। फिर अगर वापस किसी भी कंडीशन में इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के पास में आता है, बाइंग टीआरसीपी देता है तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कर सकते हो। और फिर अगर बाई चांस इससे सपोर्ट पे से फिर वापस रिवर्स होता है तो फिर बाद में एक अच्छी रैली दिखाई दे सकती है। तो इस तरह से आप रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से सपोर्ट के पास में आता है, इसी वीडियो का कंक्लूजन निकाले तो इस सपोर्ट के पास में आता है तो बाइंग टीआरसीपी बनेगी। इसके ऊपर ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न के साथ में बाइंग टीआरसीपी दे सकते हैं। इस रेंज को पार नहीं कर लेता, दूसरी चीज क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आने चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए, नहीं होता है तब तक इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।